कर्नाटक में सरकार के रैशनलाइजेशन नियमों का विरोध तेज हो चुका है। बीते शुक्रवार को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में 100 से ज्यादा आशा बहनों ने रैशनलाइजेशन के विरोध में प्रदर्शन किया। रैशनलाइजेशन नियमों को खत्म करने के अलावा आशा बहनों ने मानदेय में बढ़ोतरी की मांग की है। मांग न पूरा होने की स्थिति में आशा कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। दूसरे सरकारी कर्मचारियों की तरह हम आशा कर्मचारियों को भी तय वेतन हर महीने की निश्चित तारीख पर मिलना चाहिए। हमारे मानदेय को छोड़कर लगभग सारी चीजें बढ़ रही हैं। हम महीने के खर्च के लिए ठीक तरह से योजना भी नहीं बना सकते, क्योंकि हमें ये भी पता नहीं होता कि विभाग कब हमारे मानदेय का भुगतान करेगा। तुमकुरू से प्रदर्शन में शामिल उषा के ने डेक्कन हेराल्ड से बातचीत में कहा, स्वास्थ्य सेवा को 1000 लोगों तक पहुंचाना पहले ही हमारे लिए मुश्किल काम है। ऐसे में अगर विभाग हमें 2000 लोगों तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए कहता है तो ये बिल्कुल असंभव होगा। ये पूरी तरह से शोषण है, एक आशा कर्मचारी एस रेखा ने जोड़ा। सरकार के 6 मार्च को प्रस्तुत होने वाले बजट में अपनी मांग न पूरी होने की स्थिति में आशा कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक से जुड़े आशा कर्मचारी संगठन की स्टेट सेक्रेटरी डी नागालक्ष्मी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, मांगे पुरानी हैं लेकिन हड़ताल नहीं है। सालों से हम इन्हीं मांगों को पूरा करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों को नजरअंदाज कर रही है। मानदेय बढ़ाने को लेकर आशा कर्मचारियों की मांग के बाद विभाग ने आशा कर्मचारियों के प्रतिमाह टारगेट को 1000 प्रतिमाह से बढ़ाकर 2000 कर दिया था। आशा कर्मचारियों का कहना है कि इससे बहुत सी आशा कर्मचारी सेवा से बाहर हो जाएंगी, इसलिए वो विभाग द्वारा प्रस्तावित रैशनलाइजेशन नियमों का विरोध कर रही हैं। राज्य सरकार आशा कर्मचारियों को 5000 रुपये प्रति माह मानदेय देती है और केंद्र सरकार प्रदर्शन से जुड़े इंसेंटिव देती है। रैशनलाइजेशन नियमों को खत्म करने और मानदेय में बढ़ोतरी के अलावा आशा कर्मचारी 5 लाख रुपए रिटायरमेंट फंड, गंभीर बीमारियों के इलाज में खर्च के लिए कॉर्पस फंड और रिकवरी के दौरान 3 माह तक निश्चित मानदेय की मांग कर रही है। मानदेय बढ़ोतरी, रिटायरमेंट फंड भुगतान में अनियमितता और बेहतर कार्य स्थिति की मांग कर्नाटक सहित भारत के लगभग सभी राज्यों की आशा कर्मचारी लंबे समय से करती आ रही हैं, लेकिन उनकी ये मांगे पूरी करने की दिशा में राज्य और केंद्र सरकारें कोई प्रभावी कदम नहीं उठा पाई।